सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जिस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं वह है अलंकार। और अलंकारों के अंतर्गत हमने अलंकार की जो परिभाषा है वो तो पढ़ी है, इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि अलंकार के कुल 3 वेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उभय अलंकार, इस तरह के 3 वेद पढ़े। तीनों वेदों के अंतर्गत हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास और यमक 2 का अध्ययन कर लिया। और आज हम, क्योंकि अनुप्रास और यमक इनका हम अध्ययन कर चुके हैं और हमको पता है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बरावर्ती होती है तथा यमक अलंकार में शब्द तो समान रहते हैं लेकिन अर्थ भिन्न रहते हैं। इसी प्रकार आज हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं हम। श्लेष अलंकार के अंतर्गत हम जो है बारीकी से उसको समझेंगे, विभिन्न उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे और आशा करता हूं कि इस भाग में के बाद आपके ये अलंकारों से संबंधित समस्या समाप्त हो जाएगी। श्लेष अलंकार होता क्या है इसको हम समझ लेंगे। तो हमने यमक में क्या पढ़ा था? शब्द समान तथा अर्थ भिन्न। यमक में हमने क्या पढ़ा था? शब्द समान तथा अर्थ भिन्न, इस तरह की परिभाषा पढ़ी। यहां पर श्लेष अलंकार में कुछ अलग है। अलग क्या है? यहां पर शब्द तो एक ही रहता है, शब्द एक और उसके अर्थ अनेक और अर्थ अनेक। अभी उदाहरण से बताऊंगा किस प्रकार होते हैं। जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जिसे लिखना पड़े, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। अब देखो, शब्द समान और अर्थ भिन्न हो गया तो यमक होता है, लेकिन शब्द एक है और अर्थ अनेक है तो श्लेष अलंकार हो गया। कैसे होता है इसको हम विभिन्न उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। अब आपने सुना होगा कि पानी गए न उबरे। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपके सामने, उन उदाहरणों से हमको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ये श्लेष अलंकार कितना आसान है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, कि पानी के चले जाने पर इनका कोई महत्व नहीं है। यहां पर आ गया पानी शब्द है कि न उबरे, नहीं उबरते हैं, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं है। अब यहां पर मोती, मनुष्य और चून, इनका कोई अलग से अर्थ नहीं है। पानी के लिए, पानी का शब्द का जो अर्थ है इनके लिए विभिन्न प्रकार से आता है कि मोती का मतलब चमक। अगर पानी मोती में चमक नहीं है तो यहां पर पानी का अर्थ क्या हुआ? मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए क्या हो गया? इज्जत, और चून के लिए साधारण पानी ही हम मानेंगे। तो शब्द तो एक है ना, ये शब्द तो एक है और इसी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। ध्यान दें कि शब्द एक, अर्थ अनेक। कि मोती की अगर चमक चली गई तो उस मोती का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की अगर इज्जत चली गई तो उस मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं है। और चून है और पानी नहीं है तो उस चून का भी कोई महत्व नहीं है। तो पानी शब्द के जो अर्थ है तीनों के लिए अलग अलग
आए हैं। एक उदाहरण और देखते हैं कि सुवर्ण, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, कि सुवर्ण को ढूंढत फिरे। अब सुवर्ण का अलग से कोई अर्थ नहीं है कि सुवर्ण को ढूंढते फिरते रहते हैं कवि कामी और चोर, लेकिन अब सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए सुंदर वातावरण, सुंदर वातावरण, कामी के लिए सुंदर रूप, सुंदर रूप, और चोर के लिए स्वर्ण अर्थात सोना। तो ये तीनों ही सुवर्ण को ढूंढते फिरते रहते हैं। कवि सोचता है कि सुंदर वातावरण मिल जाए कहीं पर, वहां बैठ करके मैं अपनी रचना लिख दूं। कामी सोचता है कहीं सुंदर रूप, बुरी इच्छा रखने वाला वह सुंदर रूप की तलाश में रहता है, और चोर ये सोने की तलाश में रहता है कि कहीं स्वर्ण मिल जाए तो मैं चोरी कर लाऊं। लेकिन सबके लिए एक ही शब्द आया सुवर्ण, तो सुवर्ण शब्द आने के और इसके अर्थ ही, इसी के अर्थ विभिन्न प्रकार से अलग अलग हो गए। तो ये तो आप समझ गए कि जहां पर शब्द तो एक हो और अर्थ अनेक हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। और भी कुछ उदाहरण देते हैं जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अब अन्य उदाहरण श्लेष अलंकार के हम देखते हैं। जैसे यहां पर देखो, अजौ तरियो नाही रहो, अजौ तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवक इक रंग, श्रुति सेवक इक रंग, और नाक बास, नाक बास बेसरी, नाक बास की बेसरी, की बेसरी बसी मुक्तन के संग, मुक्तन के संग। अब देखिए, इसका अर्थ दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आभूषण के संदर्भ में, आभूषण के संदर्भ में, और एक होता है मनुष्य के संदर्भ में। अब कैसे कि अजौ तरियोना, तरियोना जो शब्द है, जैसे हमने तरियोना आभूषण के संदर्भ में हो गया कान का आभूषण, कान का आभूषण। और इधर देखें तो मनुष्य के रूप में उद्धार नहीं होना, नहीं होना, शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अभी मैं बोलूंगा, अर्थ आप समझोगे तो पता लग जाएगा कि कितने अर्थ हो रहे हैं। इसी प्रकार श्रुति, वेद आभूषण के अर्थ में कान, और मनुष्य के अर्थ में क्या हो गया? वेद। तो यहां पर नाकबास का भी देख लें हम, नाकबास, नाकबास का मतलब हो गया कि नाक जैसे आभूषण के अर्थ में देखें, नाक जैसे श्रेष्ठ स्थान पर, और मनुष्य के संदर्भ में क्या हो जाएगा? मनुष्य के संदर्भ में हो गया स्वर्ग की प्राप्ति। ठीक है। बेसरी, बेसरी का भी अर्थ देखें तो आभूषण के संदर्भ में तो क्या हो गया? आभूषण के संदर्भ में हो गया नाक का, कान का। आभूषण के संदर्भ में अगर इसका अर्थ देखेंगे बेसरी, तो बेसरी का अर्थ हो गया नाक का आभूषण। और इधर देखें तो ये सामान्य जन। अब अर्थ क्या हुआ? पहले हम अर्थ देखते हैं इसका, अपने आप हमारे समझ में आ जाएगा किस प्रकार इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। कि आभूषण के संदर्भ में, हे आभूषण, तुम अब तक केवल कान के आभूषण ही रहे हो और कानों की सेवा करना ही एकमात्र तुम्हारा उद्देश्य रहा है।
जबकि नाक बास की बेसरी, जबकि नाक पर बसने वाली ये बेसरी नामक जो आभूषण है, इसको नाक जैसे श्रेष्ठ स्थान पर जगह प्राप्त हुई है। कारण क्या है? बसी मुक्तन के संग, केवल मोतियों के साथ निवास करने मात्र से। यह आभूषण का अर्थ हो गया। अब इसको सामान्य जन के हिसाब से ले तो क्या होगा कि हे प्राणी, तुम आज तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। अब तरियोना का अर्थ पहले क्या लेता? कान का आभूषण। अब क्या लेना? उद्धार नहीं होना। तो अब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। श्रुति सेवत इक्रम, और तुमने खूब वेद पुराण खूब पढ़े, लेकिन फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। जबकि एक सामान्य व्यक्ति, बेसरी अर्थ अब क्या हो गया? सामान्य व्यक्ति। नागवास केवल सामान्य व्यक्ति, पशु मुक्तन के संग, केवल श्रेष्ठ जनों की संगति मात्र से ही उसको स्वर्ग जैसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर भी हम देखा, कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य क्या रहा? एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। इस कारण से कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। अन्य उदाहरण में हम देखेंगे, ये उदाहरण जरूर ध्यान रखना, अधिकांशतः परीक्षाओं में इस प्रकार के उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण और देखते हैं हम कि नर अरु नल नीर की गति एक करिजोई। नल अरु नल नीर की गति एक करिजोई, जेतो नीचे हुए चले, जेतो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचो हुई। अब देखिए कि यहां पर नल और व्यक्ति, नल के पानी की और व्यक्ति की एक समान स्थिति है, जितना एक जैसी स्थिति है। जेतो नीचो की जितना नीचा होकर के चलता है उतना ही ऊंचा होता है। तो नल के लिए नीचे का तो नीचा ही, लेकिन मनुष्य के लिए इस नीचे का मतलब विनम्र, कि जितना विनम्र होकर चलेगा उतना ही उसका सम्मान बढ़ेगा। तो एक का अर्थ क्या हो गया? नीचा, और एक का अर्थ हो गया विनम्र। दो अर्थ हो गए ना इसके। इसमें भी ऊंचा और सम्मान, इस तरह के अलग अलग अर्थ हो गए। तो यहां पर हमने क्या देखा विशेष रूप से कि शब्द तो एक ही रहता है, लेकिन उसके अर्थ अनेक निकल जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपको किसी भी पंक्ति में दिखे, काव्य पंक्ति में दिखे, तो उस काव्य पंक्ति में आप समझ जाना कि इसमें श्लेष अलंकार है। बस ध्यान क्या रखना है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने चाहिए। ठीक है, समझ जाओगे। आशा करता हूं आपके यह अलंकार भली प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आने वाले भाग भी आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।